7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद प्रॉपर्टी बाजार सरकारी कर्मियों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बढ़े हुए वेतन से माला माल सरकारी कर्मचारी प्रॉपर्टी बाजार का रुख कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि मंदी और मायूसी की मार झेल रहे प्रॉपर्टी बाजार के लिए पे कमीशन संजीवनी साबित हो सकता है। सातवें वेतन आयोग ने भर दी जेब। सरकारी कर्मी दूर करेंगे प्रॉपर्टी बाजार की मायूसी। पे कमीशन से प्रॉपर्टी मार्केट को लगेंगे पंख। 1 अगस्त से केंद्रीय कर्मियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं। सिफारिशें लागू होने से केंद्रीय कर्मियों के मूल वेतन में 2.57% का इजाफा होगा। इससे केंद्र के 33 लाख कर्मचारियों, 14 लाख सुरक्षा बलों के कर्मी और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकारी कर्मियों की सैलरी बढ़ने से प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोग भी बल्लियों उछल रहे हैं। गिरते प्रॉपर्टी बाजार के बीच 7वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 अगस्त से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होना प्रॉपर्टी बाजार के लिए भी खुशियों भरा माना जा रहा है। पे कमीशन से देश में एक बड़े तबके की जेब भर गई है और इस तबके में रियलिटी बाजार संभावित खरीदारों को तलाश रहा है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक बिल्डर लॉबी के लिए बोलूं या ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट के लिए बोलूं तो बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट थी ये पे कमीशन की। और इस समय जिस समय मार्केट एकदम डूब रहा था उस समय ये अनाउंसमेंट हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिन सरकारी कर्मियों के पास घर नहीं है, सैलरी बढ़ने के बाद वो अपना घर खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और जिनके पास घर है वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी बाजार का रुख कर सकते हैं। B7 फ्री कमीशन जो आ रहा है लोगों को काफी उम्मीद है क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक बढ़ेगी। ठीक है, वही भी जिसकी सैलरी 32-35,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वही भी जिसकी सैलरी 32-35,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी 35 से बढ़ के 50 हो रही है तो उनकी इकोनॉमिक सुधर रही है। दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी बाजार कई महीनों से मायूसी झेल रहा है। जानकारों को उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग से अब हलचल बढ़ेगी। चलिए बताते हैं आपको किस ब्रैकेट में और एनसीआर के कौन कौन से हिस्सों में प्रॉपर्टी बाजार गुलजार हो सकता है। 2 BHK की मांग में उछाल आ सकता है। 30 से 35 लाख वाले फ्लैट्स को बूस्ट मिलेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। वैशाली के कुछ हिस्से, राजनगर एक्सटेंशन, फरीदाबाद और गुड़गांव के कुछ सेक्टर्स में भी मांग बढ़ेगी। जहाँ पे भी 30 से 50 लाख की हाउसिंग है और मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो रेडी इन्वेंट्री प्रेफर करेंगे तो जहां पे भी ऐसे रेडी हैं तो उनको जरूर बूस्ट मिलेगा। 30 से 50 की अगर हम बात करें तो आपका ये नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, आपका वैशाली, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, ये कुछ एरियाज हैं और गुड़गांव के भी कुछ एरियाज हैं जो कि काफी लुक्रेटिव हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद सैलरी इजाफे के साथ ही सरकारी कर्मियों को एरियर की मद में एक मुश्त मोटी रकम मिलेगी। लिहाजा बिल्डर्स भी सरकारी कर्मियों पर नजर टिकाए हुए हैं। तो जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनको जो अभी इकट्ठा पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, करीब करीब मुझे लगता है कि सब लोगों को 3 लाख 4 लाख जो पिछला एरियर और ड्यूज है उसको लेके मिलेगा। मंदी से परेशान बिल्डर्स पहले से बायर्स को लुभाने के लिए कई ऑफर्स दे रहे हैं। सरकारी कर्मियों के लिए आने वाले दिनों में और भी स्कीम लॉन्च हो सकती हैं। चलिए बताते हैं आपको मार्केट में कौन कौन से ऑफर्स हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 30 से 32 लाख में फर्निश्ड फ्लैट मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 40 से 50 लाख की रेंज में आलीशान फ्लैट का ऑप्शन है। 10% रकम देकर बुकिंग कराएं, फिर अलग अलग चरणों में अदायगी होगी। 40% रकम की पहले अदायगी और 60% रकम बाद में। पोजीशन तक कोई EMI नहीं देने वाली स्कीम का ऑफर। जो बजट जिस तरफ हम लोग बना रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में या उसका जो बजट है 30 लाख में 2 BHK का फुल्ली फर्निश्ड सब बजट है उसमें। उसके कारण क्या होता है कि जो शुरू का जो 15% होता है वो 3.5-4 लाख रुपए करीब होता है। लेकिन हाथ में पैसे का मतलब ये नहीं कि सरकारी कर्मी आंख बंद कर कहीं भी पैसा लगा दें। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पैसा लगाने से पहले मार्केट और बिल्डर की अच्छे से पड़ताल कर लें। स्कीम देके आपकी कंस्ट्रक्शन में अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो तो ऐसी स्कीम मत लेना। थोड़ा सोच समझ के आपको मार्केट को पूरा स्टडी करके एकदम से आप इन्वेस्ट मत करिए। पूरा अपना ग्राउंड वर्क, अपना जो रिसर्च है वो रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें जिसको भी करना है। मंदी और मायूसी से जूझ रहे रियल्टी सेक्टर को लगता है कि पे कमीशन ने सरकारी कर्मियों की जेब भर दी है और वो प्रॉपर्टी बाजार के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। नोएडा से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से सरकारी कर्मियों की बल्ले बल्ले है। एक तरफ बिल्डर्स उनमें संभावित घर खरीदार देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी सरकारी कर्मियों को तोहफा दे दिया। तोहफा सस्ते होम लोन का। एसबीआई ने सरकारी कर्मियों के लिए 2 योजनाएं लॉन्च की हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एसबीआई ने पेश की सस्ते होम लोन की स्कीम। किस्त की म्याद बढ़ाकर 75 साल की। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से प्रॉपर्टी बाजार सरकारी कर्मचारियों से आस लगाए बैठा है। उम्मीद की जा रही है कि एक मुश्त एरियर और बढ़ी हुई तनख्वाह से मालामाल हुए सरकारी कर्मचारी प्रॉपर्टी बाजार का रुख कर सकते हैं। इन उम्मीदों के बीच एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे दिया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो एसबीआई की नई स्कीम्स आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सस्ती आवास ऋण योजना पेश की है। एसबीआई ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रिविलेज होम लोन की स्कीम पेश की है। रक्षा कर्मियों के लिए एसबीआई ने शौर्य होम लोन योजना शुरू की है। दोनों स्कीम पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। स्कीम्स के तहत केंद्र, राज्य, रक्षा और पीएसयू कर्मचारी लोन ले सकते हैं। नई स्कीम्स में 75 साल तक के लिए कर्ज लिया जा सकता है। मौजूदा सीमा 70 साल की है। रिटायरमेंट के बाद ईएमआई का बोझ भी कम होगा। होम लोन पर 0.05% की रियायत होगी। स्कीम का फायदा वो लोग भी उठा सकेंगे जिनकी नौकरी में पेंशन की सुविधा है। बैंक का कहना है कि स्कीम्स को सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में मकानों की भारी मांग को देखते हुए डीडीए के अलावा अन्य सरकारी एजेंसियां भी हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ रही हैं। डीडीए ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एनबीसीसी यानी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम से करार किया है। दिल्ली में एनबीसीसी कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। एनबीसीसी का टारगेट 5 से 7 साल में 1 लाख मकान बनाने का है। दिल्ली में घर की डिमांड सप्लाई के मुकाबले ज्यादा है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक दिल्ली में 16 लाख घरों की जरूरत है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए डीडीए के साथ और सरकारी संस्थाएं आवासीय परियोजनाओं से जुड़ रही हैं। उन सरकारी संस्थाओं में एक नाम है एनबीसीसी यानी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम। बिल्डर्स के मनमानी को रोकने के साथ साथ रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने एनबीसीसी के साथ समझौता किया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी एनबीसीसी लाखों के हिसाब से मकान बना रहा है और उन्हें रियायती दरों पर लोगों को मुहैया भी कराया जाएगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए डीडीए और एनबीसीसी के बीच समझौता भी हुआ है। संजय झील और कड़कड़डूमा परियोजना के लिए डीडीए और एनबीसीसी ने करार किया है। प्रोजेक्ट के लिए कड़कड़डूमा में 75 एकड़ जमीन एनबीसीसी को दी गई है। संजय झील में 25 एकड़ जमीन एनबीसीसी को मिली है। दोनों जगहों पर 8000 फ्लैट बन रहे हैं। 2 बीएचके से लेकर 4 बीएचके के फ्लैट होंगे। डिजाइनिंग का काम शुरू हो चुका है। एक स्पेनिश कंपनी भी डिजाइनिंग कर रही है। अगले साल मार्च तक काम शुरू हो जाएगा। 2 प्रोजेक्ट हैं जो हम डीडीए के साथ मिलकर कर रहे हैं। एक कड़कड़डूमा में करीब 75 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर करेंगे, और 20-25 एकड़ लैंड है, संजय लीक है ईस्ट दिल्ली में। दोनों ही जगह डीडीए ओनर है। हम उनके लिए यहाँ काम कर रहे हैं और इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हो गया है, पिछले 6 महीने से चल रहा है। दोनों जगह मिलाकर करीब 8000 मकान बनाने की योजना है, जो 2 बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम तक की कैटेगरी में होंगे। कड़कड़डूमा और संजय झील के अलावा किदवई नगर में भी एनबीसीसी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यहाँ एनबीसीसी का मॉडल पुनर्विकास का है। किदवई नगर के अलावा 3 और जगहों पर भी उसे प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। किदवई नगर में 5000 मकान बना रहा है एनबीसीसी। सरोजनी नगर, नेताजी नगर और नौरोजी नगर में भी एनबीसीसी को हाउसिंग प्रोजेक्ट मिले हैं। तीनों जगहों पर एनबीसीसी को 22,000 मकान बनाने हैं। एनबीसीसी का टारगेट 5 से 7 साल में 1 लाख मकान बनाने का है। किदवई नगर और बाकी जगहों पर फिलहाल सरकार के लिए मकान बन रहे हैं। इन जगहों पर कमर्शियल स्पेस और शॉप्स प्राइवेट लोगों को भी मिल सकते हैं। किदवई नगर में 5000 मकान बनाए जा रहे हैं जो एनबीसीसी बना रही है। अब सरकार ने हमें 3 कॉलोनियों का और रीडेवलपमेंट का काम कहा है। किदवई नगर के बाद में नेताजी नगर, सरोजनी नगर और नारोजी नगर, इन तीनों जगह मिलाकर करीब 22,000 मकान बनेंगे जो एनबीसीसी बनाएगी। और उसके अलावा और 2-3 पॉकेट हैं जो एम्स के मकान बना रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि करीब हमारे पास 1 लाख मकान बनाने का
टारगेट है अगले 5 से 7 साल के अंदर। जाहिर है जब इतनी तादाद में मकान बनेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और इसका असर मकानों की कीमतों पर भी पड़ेगा। कीमतें कम होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जब इतने सारे मकान आएंगे और सरकार की संस्थाएं बनाकर लॉटरी से देंगी तो कुछ कॉस्ट भी कम होगी और लोगों की जितनी दिक्कतें हैं मकान को लेकर उनके अंदर भी कमी आएगी। दिल्ली में आवासीय परियोजनाओं में डीडीए के अलावा अन्य सरकारी एजेंसियों के जुड़ने से उम्मीद के नए रास्ते खुले हैं। उम्मीद है कि इससे एक तरफ दिल्ली में मकानों की कमी दूर होगी और दूसरी तरफ मकानों की कीमतें नीचे आएंगी। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एनबीसीसी की तरह ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी दिल्ली में कई जगहों पर फ्लैट बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मेट्रो जनकपुरी और ओखला में करीब 450 फ्लैट बनाने जा रही है। इन फ्लैट्स का आवंटन ड्रॉ के जरिए होगा। दिल्ली में फ्लैट बनाएगी मेट्रो। जनकपुरी और ओखला में बनेंगे करीब 450 फ्लैट। 1 करोड़ तक होगी फ्लैट की कीमत। दिल्ली मेट्रो, जो हर रोज लाखों मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, लोगों को रफ्तार के साथ सुविधाजनक सफर कराने के साथ ही दिल्ली मेट्रो ने एक और बड़ी जिम्मेदारी के लिए कमर कस ली है और वो जिम्मेदारी है आवासीय परियोजनाओं का निर्माण। मेट्रो फेज 3 के टारगेट को पूरा करने के साथ साथ मेट्रो फेज 2 के शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए अब मेट्रो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाएगा, जिसमें बीकाजी कामा प्लेस, मालवीय नगर, जंतर मंतर, ओखला और जनकपुरी वेस्ट शामिल हैं। यानी अब डीडीए के साथ साथ दिल्ली मेट्रो भी लोगों को सस्ती दरों पर प्लॉट्स मुहैया कराएगा। एनबीसीसी की तरह ही डीएमआरसी भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रही है। मेट्रो स्टेशन और डिपो के पास खाली जमीन पर बनेंगे फ्लैट। ओखला में 93 फ्लैट बनेंगे और जनकपुरी में 350 फ्लैट बनाए जाएंगे। फ्लैट का आवंटन लकी ड्रॉ के जरिए होगा। 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। फ्लैट की कीमत 80 लाख से 1 करोड़ तक जा सकती है। बीकाजी में 13,112 स्क्वायर मीटर एरिया में प्रीमियम फ्लोर्स बनाएगी मेट्रो के हाउसिंग प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब कोई सरकारी एजेंसी आवासीय प्रोजेक्ट लाती है तो लोगों का इसमें विश्वास ज्यादा होता है। डीडीए के जो निकले हुए होते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस है, लोगों को भरोसा है। एक प्राइवेट बिल्डर विज़ एक सरकारी अथॉरिटी जो कि डेवलप करके दे रही है, तो वो एक प्रूवन उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड का एडवांटेज उनको मिलता है। दिल्ली मेट्रो की यमुना बैंक, साकेत, शास्त्री पार्क, द्वारका, मुंडका में आवासीय कॉलोनियां हैं। हालांकि इनमें मेट्रो के कर्मचारी रहते हैं। अब मेट्रो लोगों के लिए भी फ्लैट बना रही है। इससे उम्मीद बनी है कि दिल्ली में मकानों की कमी को पूरा करने में भी मेट्रो अहम भूमिका निभा सकती है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।